गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal, quantity demanded increases with the decrease in own price of the commodity and vice versa। इसका मतलब है कि अगर तो प्राइस ज़्यादा होगा तो हम क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स ओन प्राइस। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है मींस नेगेटिव। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी मींस डिमांड ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा प्राइस होगा तो कम हम डिमांड होगी। The term other things being equal implies that all other determinants of demand other than price of the commodity remains constant। ये other things में आ जाएगा, जैसे taste and preference of a consumer, ये सब चीज़ें। ठीक है, उनकी हैबिट्स, मतलब प्राइस को छोड़ के अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। The law of demand states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and own price of the commodity। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट इज ये देखो डिमांड शेड्यूल बना हुआ है। प्राइस है 10, 9, 8, क्वांटिटी है 100, 150, 200। तो हम इसको देख के क्या एनालाइज कर रहे हैं कि जब प्राइस ज़्यादा था 10 रुपीज़ था तो हम 100 यूनिट्स मंगवा रहे थे, जब प्राइस 9 रुपीज़ हो गया तो हमने 150 यूनिट्स मंगवा ली, जब प्राइस उससे भी कम हो गया 8 रुपीज़ हो गया तो हमने 200 यूनिट्स मंगवा ली। द शेड्यूल शोज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150 यूनिट्स व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 10 to 9 लाइकवाइज। तो ये देखो ये यहाँ पे जो डी स्लोप है ये हमें क्या शो कर रही है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे जब प्राइस ज्यादा हुआ तो क्वांटिटी कम है, ये प्राइस कम हुआ P1, P से P1 हो गया प्राइस, तो इधर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा होगी मींस डिमांड ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट इज in figure 4 demand curve D shows that demand for commodity X extends from OQ to OQ1 when its price falls from OP to OP1। ये मैंने अभी आपको जो ये डायग्राम एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट इज assumption of the law of demand। तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अदर थिंग्स आपको बताई हैं, टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स ऑफ अ कंज्यूमर। हियर अदर थिंग्स रेफर टू अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। Other things remaining constant means that taste and preference of the consumer remain constant. There is no change in the income of the buyer. Prices of the related goods do not change. Consumer do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future। ठीक है, next is why more of good is purchased when its price fall। इसका मतलब है कि हम क्यों ज्यादा परचेज करते हैं जब प्राइस कम होता है, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ये थोड़े छोटे छोटे में मैंने किए हुए हैं, आप अपने वर्डिंग में और भी कर सकते हो। डाउनवर्ड स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट मोर इज परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस, मीन्स कम प्राइस में ज्यादा परचेज किया जा रहा है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये आपको क्लियर हो गया। नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, जब मतलब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड कम होगी, वाइस वर्सा।
Law of diminishing marginal utility. According to this law, as consumption of a commodity increases, marginal utility of each successive unit goes on diminishing. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. Means एक बार ही आपकी जब satisfaction हो गई ना, तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आप जो हो एडिशनल यूनिट के लिए और पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते. आपको होता है कि कम पैसों में ही मुझे फुल सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए. Next is income effect. Income effect refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to change in price of the commodity. With a fall in price, real income increases. Accordingly, demand for the commodity expand. इसका मतलब है कि जब इनकम आपकी चेंज होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, बट आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो अपने लिए वो आप कम प्राइस वाला खरीद ले हो, तो जो आपके पास रियल इनकम है, जो सारे खर्चे करने के बाद बचेगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कॉमोडिटी ऑल्सो एक्सपैंड. जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप ज़्यादा उस प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो. Substitution effect. Substitution effect refers to a substitution of one commodity for the other when it's become relatively cheaper. Thus, when own price of commodity X fall, it becomes cheaper in relation to commodity Y. Accordingly, X is substituted for Y. It is expansion of demand for commodity X due to substitution effect. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो X commodity है, सपोज एक्स कॉमोडिटी है वो टी है, ठीक है, और वाई कॉमोडिटी है वो कॉफी है. अब जब टी का प्राइस कम होगा तो टी जो है वो सस्ती होगी कॉफी से, तो हम क्या खरीदेंगे ज़्यादा, हम टी खरीदेंगे, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि इट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स. तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि वो हमें सस्ते में ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल रही है, ठीक है. नेक्स्ट है size of consumer group. When price of the commodity falls, many more buyers can afford to buy it. Accordingly, demand for the commodity expands. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाता है तो ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे. अब जस्ट एग्जाम्पल, अगर कॉफ़ी सस्ती हो जाए तो हर एक ग्रुप का इंसान, मीन्स जो कम पैसे भी कमाता है या कोई अमीर है, सभी खरीद सकते हैं उस प्रोडक्ट को. नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस. अ गुड मे हैव सेवरल यूजेस. मिल्क फॉर एग्जाम्पल इज यूज फॉर मेकिंग curd, cheese and butter. If price of milk reduces, it will be put to different uses. Accordingly, demand for milk expand. ये आपको समझ लग ही गया होगा कि मिल्क से जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दही बनता है, चीज़ बनता है, बटर बनता है. तो अब अगर मिल्क का प्राइस कम होगा तो उससे क्या होगा कि मिल्क वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है वो एक्सपैंड हो जाएगी. अब ये वाला जो ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कि जब प्राइस कम होगा तो ही क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी. ये हर एक जगह अप्लाई नहीं होता, सिर्फ ये ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है, बट ये 3 सिचुएशंस में अप्लाई नहीं होता. जैसे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. According to Professor Veblen, there is certain goods which are articles of social distinction. These articles are demanded only because their prices are very high. For example, अब आप डायमंड ले लो, ठीक है, डायमंड जितना मर्जी भी महंगा हो हम खरीदते हैं क्योंकि उससे हमारा एक स्टेटस सिंबल बनता है, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड कर्व है वो ऊपर को स्लोप अपवर्ड करेगी, लेफ्ट टू राइट. जैसे हम देखते हैं ना कि जब प्राइस कम होता है तो डाउनवर्ड स्लोप करती है, राइट टू लेफ्ट. ऐसे ये नीचे से ऊपर को जाएगी.
ये देखो, तो जिफिन गुड्स होंगे, these goods are highly inferior goods showing a very high negative income effect as a result. When price of such commodity falls, their demand also falls. When they happen to be relatively cheaper than other goods, this is properly known as Giffen paradox. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बहुत inferior goods होते हैं, जैसे ही इनका प्राइस कम होगा इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अब बहुत ही कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तो नहीं यूज कर सकते हम। नेक्स्ट इज irrational judgment. Law of demand fails when consumer judge the quality of commodity by its price. It is an irrational judgment. मतलब हमें किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी उसके प्राइस से जज नहीं करनी चाहिए। It is owing to a huge price difference between organic and non-organic products in the market that richer section of the society consider organic product as of high quality. Accordingly, quantity demanded of these product has tended to rise even when their prices are extremely high. तो इसका मतलब है कि चाहे प्राइसेस जितने भी हाई हों, लोग फिर भी लेते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो हम किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते, किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फॉल्स। ये देखो, ये अपवर्ड जा रहा है जैसे वो दूसरे वाला राइट टू लेफ्ट आ रहा था, ये लेफ्ट टू राइट ऊपर को जा रहा है। ठीक है, जब प्राइस कम था तो कम क्वांटिटी डिमांडेड थी, जब प्राइस ज़्यादा हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा होगी। पहले प्राइस था OQ1, क्वांटिटी डिमांडेड थी OQ1 और प्राइस था OP1। अब प्राइस जो है वो OP2 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो OQ2 होगी। मतलब जैसे प्राइस बढ़ा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। ये आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो। थैंक यू।